अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी जालसाजी दिखाएंगे जिससे तकरीबन कराची का हर शहरी ही मुतासिर होता है। ऐसी चीज़ जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर आजकल किसी भी शहरी या किसी भी इंसान का गुज़र बसर नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके बगैर कोई भी शहरी, कोई भी इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि आपका आजकल सारा काम डिजिटलाइज हो गया है। आपको हर काम अपने सेल फोन पे करना होता है। स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के असाइनमेंट भी मोबाइल पे बनाते हैं, ऑफिस के लोग हैं वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का क्या तरीक़ेकार होता है? हमारे काफ़ी सारे शहरी जो हैं वो अक्सर व बेशतर काफ़ी ऐसी जालसाजियों में फंस जाते हैं जिसमें उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। आप जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो आपको डब्बा पैक मोबाइल दे दिया जाता है, लेकिन आप जब घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो मोबाइल फ़ोन यूज़्ड है। साथ साथ जो PTA अप्रूव मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईफ़ोन्स हैं, मुख्तलिफ एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इनमें क्या क्या तरह के फ्रॉड्स होते हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन पैच अप्रूव होता है, कौन सा मोबाइल फ़ोन PTA अप्रूव होता है, पैच अप्रूव किसको कहते हैं, PTA अप्रूव किसको कहते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी कॉपीज़ आती हैं। तो ये शहरी जो है, अक्सर आप देखते होंगे काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बेचारा कोई शहरी अपनी मेहनत की कमाई से जाके सेल फ़ोन ख़रीदता है और वो ख़रीदारी करने के बाद जो है उसका सेल फ़ोन उसको पता चलता है कि यार ये तो कॉपी है। इसी तरह के मुख्तलिफ सवालात हैं शहरियों के, जिनके जवाबात आज हम मोबाइल मार्केट में ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि आप एक सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रख सकते हैं और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छे मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी कर सकते हैं। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के अहदेदार जो हैं सुहेल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। प्रोग्राम ही ऐसा है कि इसमें आपको पता है कि हमें आवाम को अवेयरनेस देनी है, बताना है कि आप कितने स्मार्ट बन सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे सुहेल साहब आप बताएं, क्या समझते हैं ये जो मोबाइल की ख़रीदारी है, अक्सर हमारे शहरी जो हैं बेचारे फ्रॉड और जालसाजी का शिकार हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने बहुत अच्छा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया है। ये मोबाइल मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बहुत बड़ा हब के लिए आप यहाँ पर मतलब आउटसाइड दुकानदार भी जो है वो भी यहाँ से परचेज़ करते हैं और कस्टमर भी आते हैं। तो कस्टमर की अवेयरनेस के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि वो यहाँ पर हर तरह का काम होता है। जाहिर सी बात है, 10,000 दुकानें हैं तो 2-4 लोग इसमें 2-4 दुकानदार गलत भी हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि आपकी बात से डिनाई करेंगे, लेकिन कस्टमर जब मोबाइल लेना है तो वो अब हमारे यहाँ पे ये हो गया है कि वारंटी जो है ऑनलाइन चेक कर सकता है। जैसे यहाँ पर रीपेक मोबाइल भी सेल आउट होते हैं और MTK वाले मोबाइल भी सेल आउट होते हैं। तो उसके अंदर कस्टमर की अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि सबसे पहले वो PTA चेक करे ऑफिशियल, कि ऑफिशियल PTA अप्रूव है आया या नहीं है। तो वो ऑफिशियल PTA अप्रूव का IMI बैक का और अंदर का और बॉक्स का सब मैच होगा। दूसरी बात ये है कि वो अगर डब्बा पे एक मोबाइल ले रहा है तो उसकी वारंटी ऑनलाइन चेक कर ले, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल कब एक्टिव हुआ है, और अपना दुकान का बिल प्रॉपर जो लेटर हेड होता है वो बना के ले। मैं जो आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ सुहेल साहब, वो इस हवाले से है कि हमारा जो मुतवस्सित तबका है बेचारा साल भर पैसे कमाता है, रोज़ की रोटी रोज़ी उसकी डेली वेजेस वाला बंदा है, वो पूरे 6-8 महीने पैसे कमाता है। उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है भाई मैं नया मोबाइल ख़रीदूँगा ना। अब वो ख़रीदारी करने जब आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल ख़रीदने के बाद वो डब्बा पैक भी होता है। ऑनलाइन वाला तो एक अलग चैप्टर है ना, इसमें PTA अप्रूव है, पैच अप्रूव है, आईफोन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि शहरियों को कितना स्मार्ट होने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको नहीं पता, अब ये मार्केट तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन कराची में मोबाइल बहुत सारी मोबाइल्स की मार्केट्स हैं। अब कौन कहाँ किस तरह फ्रॉड करे जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे? फ्रॉड की जहाँ तक बात है तो हमारे सदर साहब का स्ट्रिक्टली, मिराज गुलवाम साहब का स्ट्रिक्टली एक है कि हमारी SOP बनी हुई है। कोई यूज़ मोबाइल बेचने आएगा तो उसको भी आपको जो है PTA से चेक करना है, NIC कराची की लेनी है और CPLC वेरीफाई करना है। इवन अगर रिपेयरिंग वाले के पास, सॉफ्टवेयर वाले के पास भी आता है तो सॉफ्टवेयर जब तक उसको रीसेट नहीं मारना या डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना, जब तक आप उसकी NIC नहीं लोगे। अगर इस तरह का भी कोई काम करता है और हमारी नॉलेज में आता है तो हमारी एसोसिएशन उसके खिलाफ एक्शन लेती है। और रही बात आपने जो पेज अप्रूव वगैरह का पूछा है, तो वो अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ी मार्केट है, 10,000 दुकान है, सब चीज़ें हैं तो होता है, लेकिन जो हमारे इल्म में आता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब और अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, मोबाइल आपने बोला कि इतने एक्सपेंसिव हो गए, तो वो तो हमने पहले ही जो है हुकाम बाला से हमारे सदर साहब ने आवाज़ उठाई कि हम यहाँ पे इतना टैक्स भी जनरेट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। अब उन्होंने ड्यूटी इतनी हाई कर दी है कि एक 40,000 वाली मोबाइल की ड्यूटी, वो ड्यूटी पेड करने के बाद 60,000 का पड़ता है। तो जाहिर सी बात है एक मिडिल क्लास के उसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल इस वक्त हमारी ज़रूरत बन चुका है।
बिल्कुल, मोबाइल के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं है कोई रह सके। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए, कि उस ड्यूटी को कम करना चाहिए ताकि एक नॉर्मल आवाम और डब्बा पैक मोबाइल ख़रीद सके और चीटिंग और फ्रॉड से बच सके। मोबाइल फ़ोन्स वाले जो हैं, शॉप्स वाले, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं कि जब इनके पास कस्टमर आता है, कोई शहरी आता है और वो मोबाइल की ख़रीदारी करता है, तो ये किस तरह से उसको डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा, हमारा जो एक शहरी है जो मोबाइल की ख़रीदारी करने आता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता और ये हज़ारों की तादाद में यहाँ दुकानें हैं। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और ये जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जेवी, पैच अप्रूव, डब्बा पैक और जितनी भी इस तरह की चीज़ें जो शहरियों को नहीं पता, वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि किस किस हवाले से क्योंकि हम ये शहरियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि जो कस्टमर आईफ़ोन लेने के लिए आता है उसको उसकी नॉलेज होती है कि वो किस किस्म का फ़ोन लेना चाह रहा है। आईफ़ोन में भी 2-3 किस्म के होते हैं। एक आपका फ़ोन होता है जो जेवी होता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिम नहीं चलाता, वो जस्ट लोग उसको वाईफाई के थ्रू जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें वो यूज़ करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे उसके ऊपर आता है पीटीए वाला। जो पीटीए अप्रूव होता है वो तो टोटली जो है ना वो ओरिजिनल फ़ोन होता है, सही है। होता है तो जेवी भी ओरिजिनल है, वो डब्बे के साथ जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो भी ओरिजिनल होती है। और जो पीटीए अप्रूव्ड होता है वो भी ओरिजिनल होता है, लेकिन उसका जो टैक्स है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। और फिर बात रही पैच की, पैच आईफोन के अंदर नहीं होता। पैच जो है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर होता है और पैच करना ये थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, जो जेवी है वो, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो आसान अल्फाज में समझती है। जेवी बेसिकली वो आईफोन होते हैं जो लॉक्ड होते हैं, आई थिंक लॉक फ़ोन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आउट ऑफ कंट्री से आते हैं। ये पाकिस्तान में तो आपको पता है ये नहीं आते, ये आते आउट ऑफ कंट्री से हैं। लेकिन जो फ़ोन लॉक होते हैं ना वो पाकिस्तान में आके लोग इसको, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ हो पाती हैं? सारी सर्विसेज चलती हैं। सिर्फ आप उसमें सिम यूज़ नहीं कर सकते, बाकी उसमें आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप जेवी पूरा एक आपका वही फ़ोन ही है, बस उस पर आप जो ना कॉल नहीं कर सकते। जो चिप होती है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। वो चिप जो है वो एक बेसिकली चाइना की एक वो होता है, इनका वो सर्किट होता है, वो चाइना की उसमें लगती है, लेकिन वो सिर्फ 13 तक जो है ना वो उसको सपोर्ट करता है। 14 के बाद वो नहीं चलती, वो सिर्फ 13। आईफोन 13 जो आया है, आईफोन 13 प्रो मैक्स वगैरह, वहाँ तक आप कह रहे हैं सपोर्ट था। उसके बाद जो 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स आ गए, तो उसमें जो है वो जेवी नहीं चल रहा। जी, आईफोन 13 तक जो है ना वो जेवी सपोर्ट है, 14 के बाद जो है वो जेवी नहीं चलती। और बाकी बात रही एंड्रॉयड फ़ोन की, जो है उसमें जो है पैच जो है वो होते हैं, लेकिन वो नहीं होने चाहिए, ये कानूनन जुर्म। थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो हम ये आवाम को समझा देना कि पैच कहते किसको हैं, थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएं कि पैच बेसिकली है क्या है, पैच की क्या साइंस है? पैच बेसिकली है ये चीज़, जैसे बाहर से कोई फ़ोन आपका आया, ठीक है, वो आपने उसको ड्यूटी नहीं भरी, आपने किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाके उसको जो है जाके अप्रूव करवा लिया। वो लोकल अप्रूव होता है, वो 2 नंबर तरीके से होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, मतलब हम तो आवाम को बता रहे हैं। बेसिकली जो पैच अप्रूव है वो आप सबकी नॉलेज के लिए बात है कि वो ऑफिशियली जो है 2 नंबर तरीके से उसको अप्रूव किया जाता है कि मार्केट में अब 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन है, वो 30-40 हज़ार में जब मिल रहा होता है। और अक्सर आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे वीडियोस, एप्लीकेशनें जो होती हैं वो नहीं चलती। मैं तो यही कस्टमर को बोलूँगा कि वो ना ले तो बेहतर है, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के अच्छी चीज़ की तरफ आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो तो पैच अप्रूव नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अक्सर हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं मोबाइल शॉप्स की। ये अम्मा टावर है, सदर की काफ़ी दुकानें हैं, और उसमें लिखा होता है भाई एंड्रॉयड बहुत सारे फ़ोन हैं, वो फेंक के दिखा रहे हैं, कोई ज़मीन पे मार रहा है, लाख रुपए का फ़ोन 40 हज़ार में। ये क्या साइंस है? नहीं, देखें, एंड्रॉयड फ़ोन तो फेंकने वाला जो है वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो वैसे टूट जाता है ऑफिसली। जो आईफोन है उसमें इतनी लचक होती है कि इतनी बर्दाश्त होता है कि वो बर्दाश्त कर जाता है। वो जैसे आप दुबई की वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं वो करके देते हैं ऐसा, लेकिन ये टोटली रिस्क है। ये आपका कंपनी क्लेम नहीं करती। आप आईफोन किसको क्लेम करेंगे? आप बाहर से अगर आप कोई चीज़ मंगवाते हैं वो सिर्फ आप अपने रिस्क के ऊपर, कस्टमर को अट्रैक्शन के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। और कई दुकानदार उसको पानी में भी डाल के दिखाते हैं। चलो पानी वाला समझ में आता हुआ, तो वाटर पैक होता है वो, लेकिन ये जो गिरा के जो मुतमईन करना, ये उसकी अपनी एक सहूलत है, बाकी इसका कोई क्लेम नहीं मिलता आपको। आप तो ये अपने अपनी दुकानदार के। काफ़ी सारे ऐसे भी एंड्रॉयड फ़ोन देखे गए हैं जिसमें वो डब्बा पैक मोबाइल होते हैं, लेकिन बाद में जब वो खोलते हैं तो पता ये चलता है कि उनकी वारंटी तो स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब डिजिटल वारंटी होती है, आप ऑनलाइन चेक करते हैं। ये क्या साइंस है, इसके पीछे क्या फ्रॉड है, इस हवाले थोड़ा सा बताएं। देखें, अब ये बात वही आ जाती है ना कि ये हर दुकानदार के अपने ईमान के ऊपर है, सही है। आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, आप किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते। वो अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत कर रहा है। आप अगर मार्केट में आए हो रोज़ी कमाने के लिए आए हो, तो आप हलाल रोज़ी कमाओ, ना कि आप 2 नंबरी कोई करो। आप
जो करता है वो अपने फेल में करता है, बाकी ये नहीं करना चाहिए। ये गलत तरीका है, क्योंकि एक की वजह से पूरी मार्केट बदनाम होती है। यही तो हमारा प्रोग्राम है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो तरीके से अपना हक हलाल कमा रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस जालसाजी की इस्तेमाल करते हुए लोगों को चूना भी लगा रहे होंगे। तो ये पता नहीं है हमें कौन है। ये बताइएगा, जब कोई मोबाइल आपके पास बेचने आता है और जिस तरह से हमें पता है कि जराइम की वारदातें उरूज पे होती हैं, कराची में आए दिन हज़ारों मोबाइल फ़ोन छिनते हैं, तो जब आप किसी से मोबाइल ख़रीदते हैं यूज्ड, उसके क्या तरीक़ेकार होता है? भाई सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे जो मिनाज साहब जो हैं, सदर जो हैं, प्रेसिडेंट हमारी मार्केट के जो हैं, उन्होंने एक SOPs इसकी निकाली है कि आप जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कोई डाउट होता है या कोई आपको शक होता है, तो आप उस पर ID कार्ड की कॉपी लें, उसको CPLC वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके आप उसको उसके पैसे दे दें। आप मेन ये, अगर आप उसको एक चीज़ आपको सस्ती दे रहा है और उसके पास कोई उसकी चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, जैसे बॉक्स नहीं है या कोई ID कार्ड की कॉपी नहीं दे रहा, तो मेरे हिसाब से दुकानदार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद गलती करते हैं, खुद फंसते हैं, तो बाकी फिर अपना किसी और को पचाल देते हैं। आप खुद अपने तरीके से सारी चीज़ें चेक करें। इतनी तो बंदे के अंदर सेंस होती है ना। जब आपको कोई चीज़ बेचने के लिए आता है, आपको पता है एक चीज़ 20,000 रुपये की है, वो आपको 10,000 रुपये की दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो किसी से छीन के लाया या किसी से चोरी करके लाया, तो आप इतनी तो अवेयरनेस बंदे के अंदर होनी चाहिए। जो भी ले उसको अपने पूरा तरीके, पूरा SOPs के साथ ले, फिर आपका हुकूमत भी आपका साथ देगी, मार्केट भी आपका साथ देगी। वैसे भाइयों वाली बात है, आपके पास तो कोई 2 नंबर मोबाइल फ़ोन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी है, लेकिन आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। हाँ, ये है कि हमने पकड़वाए ज़रूर है, लेकिन लिया कभी नहीं है। अच्छा भाई, मुझे ये भी बताएं कि PTA अप्रूव और आपका जो JV होता है, उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन होती है? किस तरह से जो है शहरी वो पता लगा सकता है? आपके पास आई थिंक यहाँ आईफोन्स भी हैं, थोड़ा सा हमें निकाल के ज़रा समझाएंगे किस तरह से होता है ये? अच्छा, आईफोन का जो है ना, बहुत सिंपल ही तरीका जो है ना वो चेक करने का है, मैं आपको बता देता हूँ आपको मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़ोन है, ये PTA अप्रूव्ड है, ठीक है, और मैं आपको इसका तरीका भी बताता हूँ, इसको चेक कैसे करना है इसको। ये देखें, ये जो है ये इसका तरीक़ेकार है। ये जो है ना, ये आपका फिल्म जो है ना, ये फैक्ट्री अनलॉक है। ये इसके ऊपर जो आ जाएगा, नो सिम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ये नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक जो है ना, ये अनलॉक फ़ोन है। ये फिर इसमें जो JV भी आता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आईफोन खरीदें तो ये चीज़ लाजमी चेक करें। कोई भी किसी से चीज़ परचेज़ करे, उसको जाके सेटिंग के अंदर जाके ये चीज़ चेक कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है, ये कोई भी चेक कर सकता है ये। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क प्रोवाइडर के अंदर आके सिम लॉक लिखा हुआ गया, ये आपका ये सिम लॉक लिखा हुआ है, ये JV फ़ोन है। ये बस ये दोनों में फ़र्क है, ये अनलॉक है और ये लॉक है। बेसिकली कहानी ये है कि जब ये JV जो है वो जिस तरह से भाई ने दिखाया, सेटिंग में जाके आप लाजमी चेक करें, क्योंकि JV जो होगा वो आपकी सिम नहीं चलाएगा, और जो आपका फैक्ट्री अनलॉक होगा उसमें आपकी एटलीस्ट सिम चल जाएगी। और JV का भी जिस तरह से इन्होंने बताया कि JV जो है वो बेसिकली लॉक फ़ोन आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे जो है ना वो आपकी सिम उसमें काम नहीं करती। शुक्रिया भाईजान, आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने आपको ये तो बताया कि आईफोन्स में आप किस तरीके से बच सकते हैं। आईफोन में अगर आपके साथ कोई 2 नंबर ही होने जा रही है और आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, JV क्या है, फैक्ट्री अनलॉक क्या है। अब हम ज़रा चलते हैं एंड्रॉयड की तरफ। और सुहेल भाई ये बताएं कि एंड्रॉयड ऐसा है कि उसमें काफ़ी सारी आई थिंक कंपनीज आ गई हैं, और एंड्रॉयड के रीपैक भी होते हैं फ़ोन, इस हवाले से क्या कहेंगे? एंड्रॉयड के तो आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनी आ गई है, और मतलब रीपैक भी होते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें होती है। लेकिन कुछ दुकानदार है जिसकी वजह से सारी मार्केट को बुरा नहीं कहा जा सकता। तो मैं आप ये आए होलसेल में, हमारे होलसेलर है, चलें आए हम देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि एंड्रॉयड के जो फ़ोन्स हैं, जो यूजुअली डब्बा पैक भी मिलते हैं और रीपैक भी हो जाते हैं, उस हवाले से क्या क्या फ्रॉड होते हैं, क्या क्या जालसाजी अक्सर व बेशतर कुछ दुकानदार कर रहे होते हैं। तो एक और दुकानदार मेरे साथ हैं, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत साहब, सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि ये जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं, एक तो एंड्रॉयड्स में काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन की ख़रीदारी के लिए जो एक शहरी है बेचारा, और जिसको नॉलेज नहीं है, उसको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि वो फ्रॉड से, लोगों की जालसाजी से बच सके और ओरिजिनल और सही फ़ोन ख़रीद सके? देखिए, अभी तो ऐसा है कि काफ़ी इसमें एप्लीकेशंस आ गई हैं। मोबाइल के अंदर ही एप्लीकेशन है कंपनी की, तो उसके अंदर आप वारंटी चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल की पैकिंग देख के आप उसको बता सकते हैं कि ये रीपैक है या नॉन एक्टिव है। असल में यहाँ पे कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं, आप गूगल पे डालें तो गूगल में भी आ जाएगी। आप उसके मोबाइल में एप्लीकेशन देखें तो वहाँ पे भी होती है। आप वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके आप अपने इसकी सेटिंग करके उसको आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने पूरी डेट शो हो जाएगी कि आज की तारीख से ये एक्टिव हुआ है, और नेक्स्ट ऐसी तारीख को वारंटी इसकी एक्सपायर हो जाएगी।
अच्छा, ये तो ठीक है कि डिजिटल हो गए, आप यूजुअली चेक करते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से अभी सवाल किया कि काफ़ी सारी एंड्रॉयड फ़ोन्स ऐसे होते हैं हमारे जो जिनकी वारंटी तो शुरू हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा से बिकते हैं, उनको रीपैक किया जाता है। ये रीपैकिंग की क्या साइंस है, ये किस तरह से चल रहा होता है फ्रॉड? ठीक है, इसमें आप एक रीपैकिंग को आप एक किस तरीके से पहचान सकते हैं, या तो या मोबाइल की ये पैकिंग होती है, आप ये पैकिंग देख के भी आप इसको पहचान लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है इनकी और उसकी? देखिए ये जो स्टिकर्स वगैरह ना ये ऑफिशियल है। जैसे ये सैमसंग का फ़ोन है तो इस पर ये सैमसंग का फ़ोन के ऊपर इसकी ये स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन अगर आप रीपैक वाला लेंगे तो उसके ऊपर ये ऑफिशियल स्टिकर्स नहीं लगे हुए होंगे, उसके ऊपर अनऑफिशियल स्टिकर लगे होंगे। मतलब नज़र आ जाएगा कि वो पैकिंग पहनाई हुई है। जी ऐसा ही है। दूसरी चीज़ क्या है, अब मिसाल कोई शहरी है, उसने डब्बा पैक ले लिया मोबाइल, अब उसको इसमें तो डब्बे में अंदाज़ा नहीं हो सका, तो नेक्स्ट क्या स्टेप है कि उस शहरी को क्योंकि डब्बा जब खुल जाता है, अक्सर हमने देखा है कि दुकानदार डब्बा खुलने से पहले बड़े अच्छे मूड में होते हैं और खुलने के बाद जो है ना वो बड़ा अजीब मूड हो जाता है। हम अक्सर मोबाइल मार्केट में देखते हैं कि वो 1 लाख का मोबाइल डब्बा खुलने के बाद 60,000 का हो जाता है जब आप बेचते हैं। ये वाली थोड़ी सी ऐसी कैफियत है। इस हवाले से मुझे बताएं कि अब शहरी बेचारा देख रहा है, उसको नहीं पता चला, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो किस तरह से अंदाज़ा लगाए? आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दुकानदार ऐसा करते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन दी हुई होती है ई वारंटी कार्ड के नाम से। या तो अगर आप कोई अदर फ़ोन लेंगे तो उसमें उसकी एप्लीकेशन होती है, जैसे वीवो का फ़ोन है उसमें वीवो की एप्लीकेशन है, ओप्पो है तो उसके अंदर ई वारंटी कार्ड का ऑप्शन है। तो आप उसके अंदर जाके आप अपने हाथ से आप खुद चेक कर सकते हैं डेटा, आप डेटा यूज़ करके। जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ, आपका कौन सा फ़ोन है? ये टेक्नो का है। इसमें मैं दिखाता हूँ, अंदर इसके अंदर ई वारंटी कार्ड का ऑप्शन है, अंदर यहाँ पे इसकी वारंटी चेक हो जाती है। ये देखें, वो आपकी सेटिंग्स में मौजूद होगा और उसमें जो डेट डली हुई है उसमें आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि ये मोबाइल किस टाइम एक्टिव हुआ है और कितना नया है, कितना पुराना है। मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि अब जैसे PTA अप्रूव का सिलसिला चल रहा है, तो ये PTA और पैच अप्रूव क्या है? PTA की डिवाइस उसमें PTA अप्रूव और पैच अप्रूव की क्या साइंस है? पेज अप्रूफ ये होता है, पेज अप्रूफ एक लोकल अप्रूफ कर दिया जाता है, किसी दूसरे मोबाइल का IMEI नंबर चला दिया जाता है, जो बेसिकली ऐसा होता है कि 2-3 महीने में जो ओरिजिनल फ़ोन का IMEI नंबर होता है वो भी बंद हो जाता है और जो पेज करवाया जाता है वो भी बंद हो जाता है। पैच बेसिकली 2 नंबर ही है ना? वो 2 नंबर है। एक ये PTA की अपनी इसकी एप्लीकेशन है, आप इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन PTA हुआ या पेज अप्रूव्ड है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, काफ़ी लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। DIRPS जो है ये PTA की ऑफिशियल जो है वो ऐप है, जिसमें आप अपना ये EMI नंबर जो होता है मोबाइल फ़ोन का वो यहाँ जब आप डालेंगे और वेरीफाई पे दबाएंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा ऑफिशियल तरीके से कि आपका मोबाइल फ़ोन PTA अप्रूव है या नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजमी चेक करनी है जब भी आप मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी करते हैं। मुझे ये भी बताएं कि पैच अप्रूव करने से क्या अगर एक मोबाइल फ़ोन लाख रुपए का है तो पैच अप्रूव के बाद वो कितने का सेल आउट होता है? पेज अप्रूव के बाद आप वो तकरीबन अगर लाख रुपए का फ़ोन है तो वो 60,000 पे 50,000 का सेल आउट होता है, क्योंकि उसकी वर्थ बिल्कुल आधी हो जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी पेड की जो ड्यूटी है वो 30-40 हज़ार की ड्यूटी होती है, तो वो ड्यूटी के पैसे लेस हो जाते हैं उसमें से। अच्छा, पैच अप्रूव सिर्फ एंड्रॉइड में ही होता है या आईफोन में भी होता है? नहीं, ये सिर्फ एंड्रॉयड में होता है, आईफोन में। थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या तरीका क्या होता है, लोकल अप्रूव कैसे करते हैं, किन मोबाइलों की EMI बदलते हैं, क्या सीन होता है? जिससे कि आप इसका IMEI नंबर लेके आप किसी दूसरे सैमसंग के फ़ोन पे आप डाल सकते हैं। वो बेसिकली एक ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, उसके ऊपर ये लोकल पेज होता है, उसमें आपका व्हाट्सएप भी मसला करेगा, आपका मोबाइल में हैंगिंग लेगिंग प्रॉब्लम भी आ जाएगी, वो आपको चलने में मतलब सही नहीं रहता है। वो 2 महीने 2.5 महीने में वापस नॉन PT हो जाता है और आप उसको रीसेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको रीसेट कर दिया तो वो वापस नॉन PT हो जाएगा आपका। अच्छा, एक सवाल है भाइयों वाला, जब डब्बा खुलता है उसके बाद अक्सर मोबाइल वाले पैसे क्यों गिरा देते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह ये है कि देखें, जब आप एक बॉक्स खुलवाएंगे तो उसकी वारंटी एक्टिव होगी। अगर आप मेरे से भी जैसे ये फ़ोन लेते हैं, आपने ये ले लिया, अभी आपने इसमें सिम लगाई, थोड़ा सा यूज़ किया, यहाँ खड़े होकर 5-10 मिनट इसकी वारंटी एक्टिव हो गई, तो यहाँ पे 5-10 हज़ार इसलिए कम हो जाते हैं कि ये हम वापस इसको रीपैक करके नहीं बेचते, हम फिर सेल आउट। जो लोग इस वक्त रीपैकिंग कर रहे हैं वो फिर यही वाला काम कर रहे होंगे ना? वो लोग फिर ऐसे ही करें, जैसे कि आपने फ़ोन ले लिया, आपने 2-3 महीने यूज़ किया, 3-4 महीने वारंटी इसकी ख़त्म हो गई, 8-9 महीने वारंटी, ये कंडीशन नहीं है, तो वापस इसको बॉक्स में डाल के पैक कर दिया, पन्नी लगा के स्टिकर्स लगा दिए, यहाँ पे सब प्रिंट आउट हो जाता है, स्टिकर्स वगैरह पन्नियाँ मिल जाती हैं, सब काम यहाँ पे हो जाता है इजीली। कराची है ना ये सवाल करने का मकसद ही ये था कि जिस तरीके से मैंने भाई से पूछा कि भाई अगर मोबाइल मैंने ख़रीद लिया उसके बाद मोबाइल नहीं पसंद आया, अक्सर आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदारी करते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होता है इंसान कि यार मैं ये चीज़ लूँ नहीं लूँ, उसका कैमरा अच्छा है या नहीं है, और 10 मिनट बाद उसका ना मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है भाई बेचना है, और बेचने के बाद जो है वो जब
पैसे लगवाता है तो वो उसी वक्त आधे एक घंटे या एक आध दिन के अंदर वो 10-15 हज़ार कम हो जाते हैं। अब वो जो 10-15 हज़ार कम होते हैं तो वो जो वारंटी स्टार्ट हुए हुए मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको दोबारा से रीपैक किया जाता है, और फिर जो शहरी जिनको ये नहीं पता कि वारंटी कैसे चेक होनी है तो वो नया समझ के उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद लेते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मज़ीद जान लेते हैं पैच के हवाले से क्या सिलसिला है। यहाँ ये जो है एक शॉप है मोबाइल फ़ोन की, यहाँ रिपेयरिंग भी हो रही है और दीगर चीज़ें भी हो रही हैं। मुझे बताइएगा आप, ये पैच अप्रूव की क्या साइंस है और लोग जो है वो क्यों पैच अप्रूव लेते हैं? क्योंकि जब पैच अप्रूव बेसिकली तो लॉक फ़ोन के साथ एक धोखा हो रहा है ना बेसिकली, अब लोग भी ले रहे हैं, क्या समझते हैं इस चीज़ को? जी भाई, सबसे पहले तो पैच के हम लोग खिलाफ हैं। पैच होना ही नहीं चाहिए और पैच ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जो लोग कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल सख्त गुनाह है। जो उनकी सख्त सज़ा बनती है वो देनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि इसके अंदर कुछ पीटीए की भी गलतियाँ हैं कि पीटीए ने अगर एक फ़ोन जो $500 का आज से 5 साल पहले है तो उसको आज भी $500 की वैल्यूएशन रखी हुई है। 5 साल पहले अगर एक फ़ोन 1.5 लाख रुपए का था तो आज वो 5 साल बाद यूज़ की फॉर्म में आके 5 लाख का नहीं है। किसी के प्यारे ने अगर वो बाहर वतन से उसको भेज दिया है तो 5 लाख, वो 1.5 लाख का फ़ोन थोड़ी है। वो तो अब 10-20 हज़ार 25 हज़ार ऐसी वर्थ रखता है। उसकी ड्यूटी उसके हिसाब से कम होनी चाहिए, लेकिन आज भी पीटीए उसकी ड्यूटी लाख रुपए मांग रहा है। तो फिर लोग मजबूरन एक 20-25 हज़ार के फ़ोन की लाख रुपए ड्यूटी तो नहीं भरेंगे ना। फिर उसका मजबूरन अल्टरनेटिव यही होता है कि लोग मार्केटों की तरफ निकलते हैं और ढूंढते हैं कि कोई इसको पैच कर दे, 1000-2000 में करामत कर दे। वरना क्या है, वरना फिर वो एज ए टॉय, उसमें सिर्फ गेम खेल सकते हैं या फिर कुछ ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। तो इसके लिए आवाम निकलती है और पैच करवाती है। अब जो मार्केट में पैच फ़ोन बिक रहे हैं वो भी एक छोटा तबका है। हमारे पास एक छोटा तबका बहुत ज़्यादा है। पीटीए की ड्यूटीज़ बढ़ाने से ये हुआ कि कोई भी नया अच्छा फ़ोन जाके देख लें, वो 40,000, 50,000, 60,000 इससे कम में नहीं है। अब जो आवाम, जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी 99% आवाम जो है वो कम तबके वाला मोबाइल यूज़ करेगी। जब वो अपनी रेंज लेके 20,000, 15,000, 25,000 मार्केट में निकलती है तो उसको फ़ोन मिलता ही नहीं है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। कम से कम ड्यूटी 15,000, 20,000 है, तो मजबूरतन वो पैच वाला फ़ोन ख़रीदती है और फिर उसको पैच की आवाम को पता नहीं है। इसमें समझते हैं कि दुकानदार जो इन्वॉल्व हैं, जो बेच रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन वो कस्टमर मजबूर है लेने के ऊपर। फिर उनके साथ धोखा होता है। वो डबल आईमी, कोई किसी छोटे फ़ोन का आईमी डाला हुआ है, पैच करा हुआ है, इस तरह के इसके अंदर मसाइल हैं। या फिर अब गवर्नमेंट को इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि भाई कोई आप मार्केट से कोई बंदा लें। आपके पास बेशक बहुत पढ़े लिखे बंदे, एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, मास्टर्स करे हुए बंदे हैं, लेकिन मार्केट से भी एक बंदा लें जो उनकी स्ट्रेटजी सेट करे, जो एसओपी को सेट करे कि कौन से फ़ोन की कितनी ड्यूटी होनी चाहिए। आया अब इस फ़ोन की मार्केट वैल्यू क्या है, अब इस फ़ोन की ड्यूटी कितनी होनी चाहिए। अगर 5 साल पहले वो $1000 का था या 5 साल पहले वो $500 का था, तो 5 साल बाद तो $500 का नहीं है ना। एक बात करना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे पीटीए की जो ड्यूटीज़ हैं उसका एक इतना बड़ा एक इशू है बेसिकली, जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि वो मोबाइल की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसकी ड्यूटी है। और कॉमन सेंस की बात है कि जो कराची की आवाम है वो जुगाड़ ही ढूंढा जाता है कराची में जब कुछ सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा था। और जिस तरह ये बता रहे हैं तो पैच का भी वही सीन है कि जब आवाम मजबूर हो जाती है कि औकात ही नहीं है कि भाई वो 1 लाख रुपए का मोबाइल ख़रीद सके, तो अल्टरनेटिवली वो दूसरी तरफ आता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि पैच करने का तरीक़ेकार होता क्या है? ये जो लोग कर भी रहे हैं या आवाम, जिस तरह से आपका मकसद समझ गया, आप कह रहे हैं आवाम मजबूरी में जो है ये बेसिकली उसको सस्ते दामों में चीज़ मिल रही होती है, लेकिन पैच किया किस तरीके से जाता है? पैच कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके अंदर उसकी आईमी नंबर जो ओरिजिनल होता है उसको टेम्पर्ड करके और उसमें किसी दूसरे फ़ोन का आईमी नंबर डाल दिया, या फिर कोई टेम्पर्ड हैक आईमी इस तरह का लगा के, या जो पहले कोई फ़ोन चला रहा है क्लाइंट वो उसका ख़राब हो गया तो वो उसका आईमी नंबर प्रोवाइड करता है कि ये डाल दिया जाए, तो उस आईमी नंबर से वो टेम्परेरी एक खुल जाता है। अब जो ब्लॉक इस तरह होता है कि पीटीए के पास एक उनका खुसूसी पैटर्न है कि अगर एक ही आईमी नंबर 3 फ़ोन्स में या 4 फ़ोन्स में या 5 फ़ोन में चल रहा है और बूस्टर उसको डिटेक्ट कर रहा है तो फिर पीटीए उसको ब्लॉक कर देता है। तो समटाइम ऐसा होता है एक ही आईमी शॉपकीपर ने 3, 4, 5 फ़ोन में डाल दिया तो पीटीए को वो डिटेक्ट करके और उसको वो ब्लॉक करता है, तो फिर आवाम बोलते हैं अब ये पैच ब्लॉक हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि वो फ़ोन डेड होता है तो उसका आईमी डलता है तो लाइफ टाइम भी चलता रहता है वो। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ये कानूनन गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और हमारे सदर साहब ने और वगैरह सख्ती से मना करा है कि जो बंदा ये पैच करेगा और पकड़ा जाएगा तो हम उसके पीछे नहीं हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून भी करेगा। और सदर साहब की तरफ से भी उसको है कि मार्केट में आइंदा कभी काम नहीं कर सकता, दुकान नहीं मिलेगी, मार्केट में रह नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए कि जो पीटीए वाला मामला है उसके ऊपर कोई नज़रसानी करें, उसके ऊपर कोई ऐसा लाएमल बनाना चाहिए। जिस तरह से ये दुकानदार हैं यहाँ के, इन लोगों का भी मौक़िफ़ है कि भाई हुकूमत इस चीज़ को सोचे ना। अब ये तो अपना कारोबार कर रहे हैं, शहरी वो अपनी मजबूरी में इतनी महंगी चीज़ नहीं खरीद सकता था, वो सस्ते दामों में उसको मिल रही है। दोनों की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। इसमें गवर्नमेंट का ये रोल बनता है
कि गवर्नमेंट इस पे कोई ऐसी तरतीब बनाए, जैसे उन्होंने कहा कि कोई SOPs बनानी चाहिए, अगर मोबाइल 15-20 हज़ार रुपये का है और उसकी ड्यूटी 60 हज़ार रुपये है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बंदा इस चीज़ पे कंफ्यूज होगा। मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, ये आपकी रिपेयरिंग की शॉप है, रिपेयरिंग का क्या सिलसिला होता है? ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आईफोन्स हैं, ये आईफोन्स के ओरिजिनल पार्ट्स तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी आसानी से मिलते होंगे, तो आप लोग इसे रिपेयर करते हैं तो ये पार्ट्स वगैरह कहाँ से आते हैं, और पार्ट्स के जो आईफोन एंड्रॉइड के रेट्स वगैरह हैं उनका क्या फिगर्स होता है? जो पार्ट्स हैं ज़्यादातर तो बेसिकली ओरिजिनल पार्ट्स तो कंपनी सेल नहीं करती। कुछ पार्ट्स ओरिजिनल मिलते भी हैं और बाहर ममालिक से मिलते भी हैं, जो उनको इम्पोर्टर इम्पोर्ट करते हैं, या फिर कुछ जो नॉर्मल ICs वगैरह हैं वो ज़्यादातर स्क्रैप में से निकलती हैं। जैसे किसी का फ़ोन पानी में गिरने से बंद हो गया, लेकिन उसका पार्ट्स दूसरा कोई एरिया का पार्ट्स ओके है, अब वो किसी आपके फ़ोन का वो एरिया का पार्ट्स ख़राब हुआ है तो उसमें से निकाल के वो लग जाएगा। और जब किसी बंदे का फ़ोन डेड हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है कि वो बेच जाए। अब किसी का 50 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया हुआ है, वो डेड हो गया, ख़राब हो गया, तो मैकेनिक रिपेयर बोलता है भाई रिपेयर तो नहीं हो रहा, वो 2-4 जगह से ट्राई करा के फिर वो एंड में स्क्रैप में बेच जाता है, जिसमें से पार्ट्स निकल आते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि चाइना से उसके पार्ट्स आते हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते, या फिर बाहर मुल्कों से लॉक फ़ोन्स मिलते हैं जो पाकिस्तान में भी नहीं चल सकते, बाहर भी नहीं चल सकते, वो एज अ स्क्रैप फ़ोन्स ख़रीद के और पार्ट्स के कॉम में वो भी काम आते हैं। अब होता ये है बेसिकली कि भाई जो फ़ोन रिपेयर कराने आ रहा है उसको ज़्यादातर यही होता है कि ओरिजिनल पार्ट्स मिले, ओरिजिनल पार्ट्स मिले, ओरिजिनल पार्ट्स मिले। तो एप्पल कंपनी तो ऐसा है नहीं कि ओरिजिनल पार्ट्स सेल कर रही है, डायरेक्ट आप उससे बाय कर कुछ दुकानदार होते हैं, बोलते हैं ओरिजिनल हम इसमें लगा देंगे, वो फिर झूठ ही है ना? हाँ, कुछ झूठ भी बोलते हैं, कुछ के बाद अपना स्क्रैप जमा भी होता है। ऐसी हर बंदा ऐसा नहीं है, कुछ लोग झूठ बोल के और कॉपी पार्ट्स लगा के भी पैसे ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अब अपना स्क्रैप जमा करा हुआ बाहर से ख़रीदा हुआ iClouds की फॉर्म में या लॉक फ़ोन्स की फॉर्म में जो बाहर बिकते हैं लॉक फ़ोन, वो ख़रीद के लाते हैं और अपना स्क्रैप यूज़ करके और कस्टमर्स को लगा के देते हैं। और बास तो ऐसा भी होता है कि मार्केट में सामने जहाँ पे पार्ट्स की एसेसरीज़ है वो लोग इंपोर्ट भी करते हैं, तो उनको सम टाइम हांगकॉन्ग से या फिर चाइनीज़ उधर जो स्क्रैप्स होता है उनके अंदर से भी पार्ट्स उनको मिल जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिनाज साहब, वो मौजूद हैं। जिस तरह से हमने आज का प्रोग्राम आपको दिखाया कि मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त शहरियों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह के फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं, सब के हवाले से हम बात करेंगे। मिनाज साहब, मुझे बताइएगा, आपकी एसोसिएशन जिस तरह से कराची की जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे किस तरह से आप मैकेनिज़्म को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं? और हमने जिस तरह से शहरियों के हवाले से आज ये प्रोग्राम किया है कि शहरी किस तरह से स्मार्ट बन सकते हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के वक्त, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और सेकंड कि हमारी SOP भी बनी हुई है बाकायदा मोबाइल फ़ोन से रिलेट, और उसके अलावा कि शहरियों से रिलेट आप कह रहे हैं कि अगर वो फ़ोन पे परचेज़ करना चाहें तो उस हवाले से हम हमेशा शहरियों को भी गाय बगाए आगाही मुहिम देते रहते हैं कि अगर वो किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी सेलफ़ोन ख़रीदते हैं, तो बाकायदा उसकी पक्की स्लिप लें, ऑफिशियल स्लिप लें, और उसके साथ उस दुकान का कार्ड भी लें। हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो परचेज़ करते हैं तो कोई कच्ची स्लिप पे या एक कार्ड जो बना के दे देते हैं उस पे नहीं लें। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बाकायदा SOP भी बनी हुई है, मैकेनिज़्म भी बना हुआ है, और कोई अगर शहरी हमारे पास कोई साइल अगर अपनी कंप्लेन लेके आता है उसका भी अजाला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि यूजुअली जिस तरह से आपको पता है कि सबसे बड़ी मार्केट है, आपकी नॉलेज में ऐसा कभी कुछ आया कि यहाँ पे जिस तरह से अभी हम किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन पैच अप्रूव है, PTA अप्रूव है, एंड्रॉयड में रीपैकिंग होती है, इस तरह की दुकानों के हवाले से या कहीं आपको कोई ऐसी रिपोर्ट मिली कि कहीं भाई रीपैकिंग हो रही है? क्योंकि हो तो रही है, अब शहर में मुख्तलिफ और भी मोबाइल मार्केट्स हैं, तो कोई ऐसा केस आया हो, आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 10,000 से ज़ायद दुकानें यहाँ पर हैं, और हर दुकान के अंदर काउंटर्स भी मौजूद हैं और लोग यहाँ पर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी करने, और 90% या 95% हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि यहाँ पर इस किस्म का कारोबार नहीं होता है। अगर 5% की गुंजाइश बचती भी है तो उसमें ये होता है कि अगर कोई नए आने वाले लोग जैसे हमारी नज़र से ओझल हो जाते हैं, कोई नए काउंटर ले लेते हैं या कुछ ऐसे अनासिर आते हैं, हम उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। आपने जिक्र किया पैच अप्रूव का, देखिए पैच अप्रूव आज से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2019 से पीछे चले जाएं तो ये एलिमेंट नहीं होता था। होता ये कि ये टैक्सेस जो हैं, जब से टैक्सेस बढ़े तो पैच अप्रूव तब आने लगे कि टैक्स अगर एक फ़ोन 40,000 रुपये का और उसका टैक्स जो है उसके ऊपर 60,000 रुपये की ड्यूटी आ रही है FBR की, तो उसके बाद जो सारिफ है वो भी चाहता है सस्ता,
और जो लोग हैं जो हमारे दुकानदार हैं वो तो ऑफिशियली काम करते हैं, कुछ ऐसे अनासिर आ जाते हैं जो पैच अप्रूव करके, जो कि कानूनन भी जुर्म है और हम चाहते हैं, हम इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि उसमें 2 से 5% अगर कोई ऐसे अनासिर हैं हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन भी लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, ये पीटीए अप्रूव का एक बड़ा इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है कि मोबाइल की वैल्यू जो है वो 15,000, 20,000, 25,000 है और उसकी जो ड्यूटी है वो 40,000, 60,000, 80,000। अब जाहिर सी बात है, आप एक एसोसिएशन है, प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, गवर्नमेंट से भी इस हवाले से चीज़ें चल रही होंगी। क्या समझते हैं आप एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर कोई तरतीब बनानी चाहिए, कोई एसओपी पीटीए के साथ बैठ के कोई इसका कोई नया कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? क्योंकि अवाम तो एट दी एंड गरीब है, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो पूरा साल कमाते हैं, फिर वो ख़रीदारी करने आते हैं तो उनके पास तो पैसा नहीं है और मोबाइल लेने का फ़ायदा नहीं है कि ड्यूटी डबल ट्रिपल उस मोबाइल की कीमत से ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं आपको बताऊं, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री ने साल 2023-2024 में 955 बिलियन रुपीस टैक्स दिया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट और ये एक मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। और 94% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जिसको कह लें या आप कह लें असेंबलिंग जो है वो मेड इन पाकिस्तान है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हुकूमती सतह पर हम कहेंगे कि थोड़ी सी नरमी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रेशो है, टैक्स का रेशो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गया है और इसमें हम लोगों ने भी अपना भरपूर ताउन जो है वो इसमें अदा किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जैसे टैक्स के हवाले से आपने कहा कि अगर एक फ़ोन है उसकी मालियत कम है, उसका टैक्स ज़्यादा है, तो इसका मैकेनिज़्म नहीं बना हुआ, इसका रोड मैप नहीं है, इसका ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है। ड्यूटी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए एफबीआर को चाहिए कि उस पर नज़रसानी करे। मेरा आखिरी सवाल ये होगा, कराची में आपको पता है डेली बेसिस पे ही कराची के शहरी लुट रहे होते हैं, जराइम की वारदातें हो रही होती हैं और मोबाइल फ़ोन्स छीने जा रहे होते हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं मोबाइल शॉप्स के, कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी एसओपी बनाई हो या चेक एंड बैलेंस करते हो कि जो चोर मुलजिम जो है वो चोरी करता है मोबाइल या छीन लेता है और मार्केट में लाके फ़रोख्त करता है, तो इनको क्या आपने गाइडलाइन दी हुई है कि मोबाइल जब ये ख़रीदते हैं तो क्या करते हैं दुकानदार? देखिए, हमारी कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन CPLC और सिंध पुलिस के ताउन से एक SOP बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और इस पे हमने बहुत काम किया है। तकरीबन 25 से 30 करोड़ से ज़ायद मालियत के मोबाइल हमने कराची के शहरियों को सिंध पुलिस और CPLC के ताउन से लुटाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारा बाकायदा काम हो रहा है। अभी हमारी लास्ट हमारे कायदाबाद जो एक सबब एरिया कहलाता है, या आप समझ लें कि थोड़ा सा वहाँ पर लोग जाने से कतराते भी हैं, मगर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ के हमारे अहदेदारों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है वो एक तकरीब रख के वहाँ पर जो लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन थे वो रिकवर करके दिए हैं। तो इस पर हमारा मैकेनिज़्म प्रॉपर एक SOP बनी हुई है। हमने दुकानदारों को तंबीह की हुई है, बगैर शनाख्ती कार्ड विदाउट वेरिफिकेशन वो फ़ोन परचेज़ नहीं करेंगे, ये हमारी SOP है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वेरिफिकेशन के हमने पॉइंट बनाए हुए पूरे कराची में, सिर्फ सदर में नहीं पूरे कराची में, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी रही लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिचुएशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ अपने ऑफिस में बैठ के एक एक चीज़ मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं मार्केट के मसाइल भी, और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हारून रोड पे आज से कबल कभी भी किसी भी एसोसिएशन या कोई भी नुमाइंदा उसने अपने कैमराज नहीं लगवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यहाँ कैमराज लगाए हुए, हम बाकायदा, या हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हमने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है ना हमें ये मॉनिटरिंग जिस तरह से करते हैं वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, पूरे मार्केट को किस तरह से मॉनिटर करते हैं ये मिनाज साहब, इनसे भी थोड़ा सा इस चीज़ को भी दिखाते हैं। मिनाज भाई ये बताएं कि जो आपने CCTVs का इंतज़ाम रखा हुआ है किस तरीके से यहाँ मॉनिटर किया जा रहा होता है, और थोड़ा सा हमें करके भी दिखाएं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने CCTV पूरे अब्दुल्ला हारून रोड पे लगाए हैं और मॉनिटरिंग हम यहाँ से बैठ के कर रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कि कल एक तार में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल में आग लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, फ़ौरन हमने फायर ब्रिगेड से भी रब्ता किया और के इलेक्ट्रिक से भी रब्ता किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बनने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो बुझा दी गई। आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक एरिया है, यहाँ से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर इसको मॉनिटर करते हैं। तो मिनाज भाई ये भी बताइएगा टोटल कितने कैमरा आ जाएंगे? माशाल्लाह बड़े डिफरेंट तरीके से, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कराची जैसे शहर में तो जिस तरह जराइम और इस तरह की वारदातें तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मॉनिटर है। टोटल कितने कैमराज लगे हुए होंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 10 से 12 कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें अभी भी 4 से 5 कैमराज जो हैं, और ये हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाता चलूँ या मेरा कैमरामैन भी अगर आपको दिखाए,
तो ये जो ये लगे हुए डूम कैमराज हैं और ये PTZ इन्हें कहा जाता है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हाई रेजोल्यूशन भी है। अभी इसमें तकरीबन हमारे पास 6 कैमरास की गुंजाइश है, जहाँ से हम 4 व्यू जो हैं हम देख रहे हैं और बाकी हमारे 4 जो हैं वो फोकस्ड कैमराज हैं। अच्छा, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हारून रोड देख सकते हैं, रीगल तक ये हमारे कैमराज जाते हैं। अब इसमें जो हमारे 2-3 कैमरा जो नेक्स्ट एडिशन है वो इंशाल्लाह ताला हमारे जो एक इमेजिनर रोड है वो कवर करेगा। देन इंशाल्लाह ये जो आपका ये अम्मा टावर वाली जो लोकेशन है इंशाल्लाह वो कवर करेगा। हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरीके से आप जब भी मोबाइल की ख़रीदारी करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको जहन में रखना है। जिस तरह से आप दुकानदारों ने बताया कि अगर आप पैच अप्रूव मोबाइल है उससे कैसे बच सकते हैं, PTA अप्रूव क्या होता है, JB क्या होता है। अमूमन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कराची के शहरी हैं वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अगर देखें आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपने आप को मज़ीद चंद वक्त के लिए तो आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। अगर आपने 40-50 हज़ार रुपये कमाए हैं और आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, अब आप जाके कोई पैच अप्रूव या किसी जालसाजी में फंस जाते हैं, उसके बाद आप मोबाइल तो ख़रीद लेंगे लेकिन 1-1.5 महीने की खुशी के बाद आपके जो 50-60 हज़ार रुपये हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, इसमें शहरियों को चाहिए कि इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और जिस तरह से लोगों ने बताया कि पिन पैक मोबाइल जो होते हैं, जो बॉक्स पैक मोबाइल होता है वो भी रीपैक होता है, उसमें भी आपको ज़रूरी होता है चेक करना कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन लें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वारंटी, क्योंकि देखिए आजकल का दौर है डिजिटल दौर। इस डिजिटल दौर में हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है और हर चीज़ में ऐसी चीज़ है कि आप ऑन द स्पॉट चीज़ों को वेरीफाई करें, हम ऑन द स्पॉट चीज़ों को चेक करें। क्योंकि जहाँ तक इन दुकानदारों का हमने आपको जालसाजी दिखाई, दूसरी तरफ हमारी आवाम को भी चाहिए कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कोई भी फ़ैसला करें, मोबाइल की ख़रीदारी करें तो उसमें भी सारी चीज़ों को चेकआउट करें। फिर जिस तरह से यहाँ एसोसिएशन बनी हुई है, कहीं से आप मोबाइल ख़रीदें तो उनको आगे एटलीस्ट चेकआउट करवाएं ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि कभी आपको चोरी का मोबाइल या कोई आपको 2 नंबर फ्रॉड या किसी जालसाजी में तो नहीं फंसा रहा। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल। मुबारक हो।